Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharmacologypedia. Learn pharmacology the easy way. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ऐसे ड्रग्स का मैकेनिज्म जो कि आयन चैनल के ऊपर एक्ट करके अपनी एक्शन शो करते हैं। पिछले दो वीडियो अगर आप देखोगे मेरे चैनल के ऊपर तो आपको पता चलेगा हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ये टॉपिक पढ़ाना चालू किया है, जिसमें सबसे पहले टाइप था फिजिको केमिकल पैरामीटर के ऊपर ड्रग का एक्शन। दूसरा था ड्रग का एक्शन ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में पहला था ड्रग का एक्शन एंजाइम के ऊपर एक्ट करके। अभी हम आज देखेंगे टॉपिक ड्रग्स जो कि अपनी एक्शन शो करते हैं आयन चैनल के ऊपर एक्ट करके। इस टॉपिक में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आयन चैनल होते क्या हैं। आयन चैनल एक पोर फॉर्मिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अवेलेबल होता है। एक तरीके का प्रोटीन है जिसके अंदर पोर मतलब एक होल या स्पेस तैयार होता है, जिसके थ्रू कई सारे आयन चैनल, स्पेसिफिक आयन चैनल के लिए स्पेसिफिक आयन के लिए स्पेसिफिक आयन चैनल होता है। तो स्पेसिफिक आयन कैन बी ट्रांसफर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के इनसाइड मेम्ब्रेन से, इनसाइड इन्वायरमेंट से आयंस बाहर जा सकते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, या आउटसाइड से इनसाइड भी आ सकते हैं। ऐसे आयन, ऐसे पोर फॉर्मिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम आयन चैनल कहते हैं। अब एग्जैक्टली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर उसको, जहां तक आप लोगों ने सेल टॉपिक पढ़ा होगा, तो सेल मेम्ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेड कलर के बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और ये येलो कलर की लाइंस दी हुई है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो यू कैन सी ओवर हियर दीज आर द लाइनिंग्स। एक्चुअली ये नॉन पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड, और ये रेड वाला जो है, जो ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट अ पोलर एंड। ऐसे दो नॉन पोलर और पोलर एंड के सैंडविच से बनती है फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, जो कि एक्चुअली हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। बट क्या सेल मेम्ब्रेन सिर्फ फॉस्फोलिपिड की होती है? नहीं। ये आपने हाइड एंड सीक बिस्किट खाई होगी। हाइड एंड सीक बिस्किट में बिस्किट का बेस होता है और चॉकलेट जैसे इम्बेडेड होते हैं। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में कई सारे टाइप के प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, जैसे हाइड एंड सीक बिस्किट में चॉकलेट इम्बेडेड होते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोटीन्स कई सारे तरीके के होते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है, और सिर्फ जो नॉन पोलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर एंड है जो फॉस्फोलिपिड का, वहीं तक अटैच है। ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जबकि कुछ प्रोटीन अगर आप देखोगे जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है उसमें, जो कि एक प्रोटीन आप देख पा रहे हो, दिस वन, जो कि कहाँ जा रहा है, वो नॉन पोलर और पोलर हाफ एंड तक पहुंचा हुआ है। इन ऐसे प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। जबकि कुछ प्रोटीन जो थ्रू आउट रहते हैं मेम्ब्रेन में, जैसे कि ये हो गया दिस वन, ऐसे सारे प्रोटीन को, विच इज एक्चुअली इंटीग्रल प्रोटीन का ही पार्ट है, बट ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और अगर वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर पोर लाइक स्ट्रक्चर अपने अंदर प्रोवाइड करते होंगे तो उसी को हम कहते हैं पोर फॉर्मिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन, या उसी को हम कहते हैं आयन चैनल्स। आई होप सभी को आयन चैनल का मतलब समझ में आ गया होगा। हर एक आयन के लिए डिफरेंट आयन चैनल होता है। अब आयन चैनल कितने टाइप के होते हैं अगर ये देखना होगा तो किस हिसाब से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल आयन के हिसाब से भी आयन चैनल्स होते हैं। बट हमने एग्जैक्टली कि आयन चैनल कैसे ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं उसके बेसिस पे आयन चैनल को सेपरेट किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। दूसरा टाइप होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल। तीसरा टाइप होता है जी कपल्ड प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल्स। और लास्ट वाला होता है मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल। सबसे पहले हम लास्ट से देखते हैं कि मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल एग्जैक्टली होता क्या है। जहां तक मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल की बात है,
आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग कहते हैं कि बड़ों के पैर पड़ना चाहिए। अब बड़ों के पैर पड़ने से क्या होता है, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ कि अपना इनर पावर हम लोग दे देते हैं जो हमारे पैर पड़ता है। एक्चुअली वो नथिंग बट मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल। जब कोई भी आपको टच करता है तो एक्चुअली मैकेनिकली कुछ आयन चैनल होते हैं जो मैकेनिकल टच या मैकेनिकल फ्रिक्शन के वजह से जिनके गेट ओपन होते हैं और वो आयन चैनल एक्टिवेट होते हैं। ऐसे ही आयन चैनल्स को जो कि टचिंग लाइक सेंस के वजह से एक्टिवेट होते हैं, उन्हीं आयन चैनल को हम कहते हैं मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स। दूसरा टाइप है जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल्स। ये जब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक देखने वाले हैं जो कि रिसेप्टर है, तो तब मैं आपको स्पेसिफिकली इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल में वी विल कीप इट असाइड, ओके, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और बचे हुए जो दो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और लिगैंड गेटेड आयन चैनल। आप लोग ये दो तस्वीर है, ये जो फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर आपको एक दिखेगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, दूसरा होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ना वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या होता है? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स, मतलब एग्जैक्टली सोडियम की क्वांटिटी, जैसे कि सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन और ये सेल के अंदर का पार्ट है, मतलब हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये जो बाहर का है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इनमें आयंस रहते हैं, जैसे कि सोडियम आयन दोनों साइड में होता है, जैसे कि कैल्शियम आयंस है ना, वैसे पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। इनकी स्पेसिफिक क्वांटिटी आउटसाइड और इनसाइड रहती है। जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की क्वांटिटी हमेशा हाई ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक और आयन चैनल का टाइप है जिसको लीक गेट आयन चैनल कहते हैं, बट वी विल नॉट डिस्कस इट ओवर हियर। उसके थ्रू सोडियम जनरली ट्रांसफर होता है फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, एंड इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमेशा सोडियम की क्वांटिटी कंपेरेटिव ज्यादा होती है। अब अगर सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा बाहर होती है तो आयन चैनल क्या होगा कि सपोज करो बाहर ज्यादा सोडियम है, मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर है, तो क्या होगा, यहाँ पे आयन चैनल के ऊपर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो कि वोल्टेज, अब अगर ज्यादा सोडियम बाहर है तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, सोडियम की एंट्री करवाएगा। ऐसे ही आयन चैनल्स को कहते हैं, ऐसे ही सेंसिटिव आयन चैनल्स को कहते हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ आयंस प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर उसके डिपेंड होने पे एक्टिवेट होता होगा या खुलता होगा। ऐसे आयन चैनल को हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। जो कि फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल सोडियम आयन चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं। जबकि लिगैंड गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, स्पेसिफिकली लिगैंड। सो आई होप लिगैंड के बारे में सभी को पता होगा कि लिगैंड क्या होता है। ये कोई भी एक केमिकल होता है। दिस केमिकल कुड बी अ ड्रग, दिस केमिकल कुड बी अ हार्मोन, ये केमिकल शायद हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, जैसे कि गाबा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के या हार्मोन या ड्रग के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है। ये कुछ लॉक एंड की मॉडल के जैसा होता है। जो लिगैंड है वो की होता है और जो रिसेप्टर है वो एक तरीके का लॉक होता है। जैसे ही लिगैंड उसके ऊपर बैठेगा वो अपना गेट ओपन कर लेगा और आयंस वहीं से ट्रांसफर होंगे। जैसे कि क्लोराइड आयन चैनल का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो गाबा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लिगैंड गेटेड आयन चैनल का। चलिए तो आगे देखते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स के बारे में। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल तीन स्पेसिफिक फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। एक पहला फॉर्म है कि क्लोज बट कैपेबल टू ओपन, मतलब गेट आयन चैनल स्पेसिफिकली क्लोज है उसका गेट अभी,
बट वो ओपन हो सकता है। दूसरी कंडीशन है जिसमें ओपन या एक्टिवेटेड फॉर्म में आयन चैनल मिलेगा, जिसके अंदर एक्चुअली आयन ट्रांसफर होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। और तीसरी कंडीशन है क्लोज बट नॉट कैपेबल फॉर ओपनिंग, मतलब ऐसी कंडीशन जबकि आयन चैनल अब क्लोज हो चुके हैं और कैपेबल नहीं है अब वो ओपन होने के लिए। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर हम सोडियम आयन चैनल को देखते हैं तो सोडियम आयन चैनल में स्पेसिफिकली दो टाइप के गेट होते हैं। पहला होता है एक्टिवेशन गेट। ये एक्टिवेशन गेट ओपन होगा या एक्टिवेट होगा, दैट सिग्निफाइज, मतलब वो बताता है हमको कि यस अब सोडियम की एंट्री या एग्जिट हो सकती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड या वाइस वर्सा। जबकि एक दूसरा गेट जो अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको हम इन एक्टिवेशन गेट भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो है वो अटैच है। जब ये इनएक्टिवेशन गेट जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो बॉल है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे तुम देख सकते हो, जिससे कि अगर इनएक्टिवेशन गेट एक्टिवेट हो जाता है तो सोडियम की एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाती है सेल के अंदर। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहती है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना है। जनरली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि न्यूरॉन्स की बात अगर करो तो -70 टू -90 मिली वोल्ट करंट के होती है। जैसे ही सोडियम आयन चैनल ओपन होता है ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड या पीक पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, विच इज -50 टू अप्रोक्सीमेटली +30 मिली वोल्ट पे होता है। एंड दिस इज व्हाट, जब वो फिर से रेस्टिंग कंडीशन में आएगा जबकि क्लोज हो जाएगा सोडियम आयन चैनल। सो अगर ये सोडियम आयन चैनल का है तो हम इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल कैसे बना हुआ होता है। ये तो इसका क्रूड या आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हमने थोड़ा ब्रॉडली बता दिया, बट हम अगर डिटेल में जाएंगे तो आप देखोगे कि दो टर्मिनल होती है, स्पेसिफिकली 3 प्रोटीन से बना होता है। आप देख सकते हो दिस बीटा सब यूनिट्स हैं, एक्चुअली इसको कई जगह पे आप देखोगे कि बीटा 1 और बीटा 2 सब यूनिट्स दिए हुए हैं। ये दो प्रोटीन होते हैं और एक जो मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है वैसे, जिसका नाम है अल्फा सब यूनिट। अभी अल्फा सब यूनिट में कई सारे सेगमेंट प्रोटीन सेगमेंट्स भी रहते हैं। जनरली ये 16 सेगमेंट, सॉरी 24 सेगमेंट्स होते हैं और 24 सेगमेंट 6 के पेयर में, 6 एंड 6 के पेयर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये अल्फा सब यूनिट ही होता है जहां से एक्चुअली पोर क्रिएट होता है, जिसके थ्रू सोडियम की एंट्री होती है। अब इसी इसी सेगमेंट्स में, पोर सेगमेंट्स में ही अगर आप देखोगे तो ये जो 4th नंबर का है, थोड़ा रेड कलर में नोटिस कर रहे होगे आप, सारे सेगमेंट जो चारों सेगमेंट है इसके अंदर 6 सब सेगमेंट्स है। इसमें जो सेगमेंट 4 है ये सब रेड डिनोटेड है बिकॉज ये ही वोल्टेज सेंसिटिव होता है, यही सेंसर होता है जो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इनएक्टिवेशन गेट को एक्टिवेट करने के लिए। नाउ सोडियम आयन चैनल एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सोडियम आयन चैनल क्या करते हैं? सोडियम आयन चैनल रैपिडली एंट्री करते हैं किसकी? सोडियम की इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम की एंट्री हो रही है। ये बहुत फास्टली होता है और एक्चुअली सोडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन है जिसकी एंट्री के वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सेल के अंदर, सेल एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ सोडियम। जबकि अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली कौन से ड्रग है जो सोडियम आयन चैनल या वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, एग्जाम्पल इसका बेस्ट है लिग्नोकेन एंड फेनेटोइन। लिग्नोकेन जो कि एक तरीके का लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। लिग्नोकेन आपके सोडियम आयन चैनल को ऊपर जाके एक्ट करता है, उसके इनएक्टिवेशन गेट जो है उसको एक्टिवेट करता है
और बाय एक्टिवेटिंग इनएक्टिवेशन गेट ये ब्लॉक करता है सोडियम की एंट्री, और सोडियम की एंट्री ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली सेंसेस आर बीन लॉस्ट ओवर देयर। और फेनिटोइन जो कि एक तरीके का एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, वो भी एग्जैक्टली यही काम करता है कि वो भी सोडियम की एंट्री ब्लॉक कर देता है। सोडियम की एंट्री ब्लॉक होगी तो पोटेशियम की एग्जिट ब्लॉक होगी, पोटेशियम की एग्जिट ब्लॉक होगी तो कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक होगी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेल। सो एग्जैक्टली सोडियम आयन चैनल के ऊपर जो ड्रग एक्ट करते हैं उनकी कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, तो लोकल एनेस्थेटिक, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी अरिथमिक, एंड देयर आर सो मेनी अदर ड्रग्स व्हिच आर जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल के ऊपर एक्ट करके एक्शन शो करते हैं। हमारा नेक्स्ट आयन चैनल जो है वो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पिछले सोडियम आयन चैनल जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल था सोडियम का, वो उसमें दो स्पेसिफिकली 3 प्रोटीन के स्ट्रक्चर थे, बीटा 1, बीटा 2 और अल्फा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ भी अल्फा ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो अल्फा है यहाँ पे 1 प्रोटीन, अनदर प्रोटीन इज गामा, 1 प्रोटीन, एक और प्रोटीन है डेल्टा, बीटा और अल्फा 2। एग्जैक्टली इसमें अल्फा 1 जो प्रोटीन है वही पोर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कैल्शियम की एंट्री होती है। कैल्शियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, जो कि वैसे तो सारे आयन्स इंपॉर्टेंट है बट कैल्शियम जो आयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन। सो हम देखेंगे कि कितने टाइप के कैल्शियम आयन चैनल होते हैं। तो देयर इज एल टाइप, एल डिनोट फॉर लॉन्ग लास्टिंग। जनरली ये एक्टिवेट कब होते हैं, कैसे होते हैं, हाई थ्रेशोल्ड से होते हैं। एग्जैक्टली कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स के ऊपर ये पर्टिकुलर एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट रहते हैं। और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन या एवी कंडक्शन। और हमारे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर्स, वो जनरली इसी के ऊपर एक्ट करते हैं, एल गेटेड या एल टाइप या लॉन्ग लास्टिंग टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। जबकि दूसरे टाइप है टी टाइप, जो कि लो थ्रेशोल्ड पे काम करते हैं। जनरली ये एसए नोड या न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। पेस मेकर मतलब इंपल्स जनरेशन करने की ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जो ड्रग इसके ऊपर एक्ट करते हैं, इसका नाम है इथोसक्सेमाइड। ऐसे ही एन टाइप है जो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट रहता है। पी एंड क्यू टाइप है एक और कैल्शियम आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल का टाइप है, और एक आर टाइप है। बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिसके ऊपर बहुत सारे ड्रग एक्ट करके अपनी एक्शन शो करते हैं, स्पेसिफिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एल टाइप लॉन्ग लास्टिंग टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है वेरापामिल, निफेडिपिन। ये ड्रग है जो एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल के ऊपर एक्ट करते हैं, एवी कंडक्शन को रेगुलेट करते हैं और उससे एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फॉर, मैंने पहले भी बताया था आपको, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कार्डियक पेसमेकर एक्टिविटी के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए ये स्पेसिफिक कैल्शियम आयन चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ एग्जाम्पल कौन से हैं, मैंने आपको बताया था जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है या कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर है, निफेडिपिन, वेरापामिल एंड डेल्टियाजाइम। ये ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल है एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन के लिए, जो कि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखोगे भी कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर्स हैं। कौन से टाइप के कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर, एल टाइप लॉन्ग लास्टिंग टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर। ये एग्जैक्टली करते क्या है, ये ड्रग कैल्शियम की एंट्री को रिड्यूस कर देते हैं और उसके वजह से वैसोडाइलेशन और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है इसको हम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल कहेंगे।
ये भी स्पेसिफिकली प्रोटीन में अगर देखो तो सेम अल्फा प्रोटीन के अंदर ही होता है इसमें। अगर इसमें भी अगर ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स देखोगे तो एग्जैक्टली द सेम 6 सेगमेंट्स होते हैं। फोर्थ जो सेगमेंट जो आपको एसए नोड में मैंने बताया था, जो कि वोल्टेज सेंसर होते हैं, जो रेड कलर में मैंने आपको बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी S4 जो है वो वोल्टेज सेंसिटिव होता है। नाउ स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कई सारे ड्रग है जो पोटेशियम के इफ्लक्स को क्लोज भी करते हैं या ओपन भी करते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे ये रिपोलराइजेशन, सेल के रिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोटेशियम आयन चैनल पे एक्ट करने वाले ड्रग का वन ऑफ द गुड एग्जांपल है एमियोडेरॉन। एमियोडेरॉन एक ड्रग है जो कि पोटेशियम आयन चैनल को ब्लॉक करके एंटी अरिथमिक एक्शन को शो करता है। दूसरा एक ड्रग है जो कि एक्चुअली वैसोडाइलेटर करके एक्ट करते हैं, जो कि एक्चुअली पोटेशियम आयन चैनल ओपनर है। इनसाइड द सेल पोटेशियम की एंट्री को बढ़ाता है, और अगर इनसाइड द सेल पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वैसोडाइलेशन होगा। मिनॉक्सिडिल नाम का ये ड्रग है। मिनॉक्सिडिल का एक साइड इफेक्ट भी था, हिर्सुटिज्म, मतलब फीमेल जब मिनॉक्सिडिल को लेती थी हाइपरटेंशन के केस में तो उनकी मुस्टैचेस उग जाती थी, मुस्टैचेस आ जाती थी। तो हम लोग कई बार ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट है उसको हम थेरेपेटिक यूज करके अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह मिनॉक्सिडिल को हेयर ग्रोथ के लिए मेल बार्डनेस में यूज किया जाता है। मोर ओवर ग्लेबेनक्लामाइड भी एक ड्रग है जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है। आप हम सबको पता होगा कि जो पोटेशियम एटीपी आयन चैनल्स को रेगुलेट करते हैं, और उसके थ्रू एक्चुअली सल्फोनिलयूरिया की सल्फोनिलयूरिया कैटेगरी का ड्रग है, और वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज की एंट्री के लिए बाय दैट वे। नाउ लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जो कि हमारे इस लेक्चर का, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। मैंने पहले भी जब इसकी इंट्रोडक्शन शुरू की थी तो आपको बताया था कि रिसेप्टर जो है एक तरीके के लॉक के तरह एक्ट करेगा। जैसे कि ये स्पेसिफिक बॉटल है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर बॉटल, ये रिसेप्टर है, यहाँ पे ये लॉक की तरह स्पेसिफिक बना हुआ है, इसकी की ऊपर है। दिस की स्पेसिफिकली बाइंड टू दी इट्स लॉक। इसी तरीके से लिगैंड, जो कि केमिकल भी हो सकता है, जो कि हार्मोन भी हो सकता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, जो कि ड्रग भी हो सकता है, वो स्पेसिफिकली इस तरीके के आयन चैनल के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है उस पे जाके बाइंड करता है और आयंस की एंट्री करवाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है गाबा। गाबा एक्चुअली आप आयन चैनल भी कह सकते हो, बिकॉज ये जो लिगैंड गेटेड रिसेप्टर है उनको हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो हम डिटेल में जब हम रिसेप्टर पढ़ाएंगे, रिसेप्टर के ऊपर लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें भी आप देखोगे। फिर भी एक ब्रॉडली मैं बताऊं तो गाबा रिसेप्टर किस तरीके का होता है। ये 5 हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बना होता है। ये 5 हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा एंड अल्फा, सॉरी अल्फा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन से देखो, सपोज करो ये रिसेप्टर है और ये मैंने बना दिया अल्फा, बीटा, डेल्टा, अल्फा एंड गामा। तो जनरली अल्फा के साइड में बाइंडिंग साइट होती है, ये लोकेशंस पे बाइंडिंग साइट हो सकती है जनरली, और एक रिसेप्टर के ऊपर या एक आयन चैनल के ऊपर कई सारे लिगैंड के लिए अलग अलग बाइंडिंग साइट्स भी होती है। जैसे गाबा ही रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो बारबिटूरेट के लिए बाइंडिंग साइट अलग है, बेंजोडाइजेपिन के लिए अलग है। जब हम उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे तो आप डिटेल में देख सकते हो, बट अभी के लिए देखो कि अगर जब इसके ऊपर ड्रग एक्ट करता है, लिगैंड एक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है न्यूरोट्रांसमीटर, जब वो इसके ऊपर एक्ट करता है
तो कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं और यहाँ से एक स्पेस क्रिएट होता है जो कि यहाँ पे क्लियरली इस पिक्चर में शो कर रहा है, और जिसकी वजह से किसकी एंट्री होती है, क्लोराइड आयंस की। क्लोराइड आयन की एंट्री सेल को हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में लेके जाती है, और हाइपर पोलराइजेशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे सेल बिकम मोर एंड मोर रिलैक्स और लेस फंक्शनिंग। इसी तरीके से गाबा के ऊपर एक्ट करने वाले ड्रग हमारे न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स में क्लोराइड के इन्फ्लक्स को बढ़ाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन करते हैं, जिसके वजह से अल्टीमेटली ब्रेन सेल की एक्टिविटी कम होती है एंड वी यूज टू गो फॉर सेडेशन। कई बार जनरल एनेस्थेटिक भी इसी तरीके से कुछ एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये रहा गाबा रिसेप्टर या लिगैंड गेटेड रिसेप्टर का एक एग्जांपल सोडियम आयन क्लोराइड आयन चैनल का। इसी तरीके से निकोटीन का एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी होता है, बट वो वहां पे एंट्री किसकी होती है, सोडियम आयन चैनल की, सोडियम की एंट्री होगी तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम होगा, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये पर्टिकुलर रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। आई होप आप सभी को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे प्लीज सजेस्ट करिए कि क्या इम्प्रूवमेंट होगा, और मैं आने वाले वीडियोस में बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करके अपना लेक्चर्स को प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।